नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी के बारे में कि सुजोग एक्यूप्रेशर कहाँ से आया है, किस तरीके से काम करता है और उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। तो सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी, जैसे आपने थेरेपीज में जाना है कि एक्यूप्रेशर का ही एक पार्ट है सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी। एक्यूप्रेशर सिर्फ एक टेक्निक है, लेकिन थेरेपी कौन सी है? सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी, यानी कि हाथ पर पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट करते हुए पूरी बॉडी का इलाज करना। बहुत पुराने समय में रिसर्चर्स के साथ ये एक चाइनीज पद्धति है जिसमें हाथ पर पूरी बॉडी को रिफ्लेक्ट किया गया है। जैसे कि मैं अपने पैरों पे खड़ा हूं तो सेंटर में मेरे दो पैर, हवा में मेरे दो हाथ, ये मेरा पूरा बॉडी पार्ट और ये मेरी गर्दन। अगर मैं यहाँ पे रख दूं तो यहाँ मैं खड़ा हूं और यहाँ पर मैं आपके सामने खड़ा हूं। तो ये इस तरीके से पूरी बॉडी हमारी सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में रिफ्लेक्ट होती है। इसमें हमारी मिडिल टू फिंगर्स हमारे पैर का काम करती हैं, फर्स्ट एंड लास्ट फिंगर हमारी हाथ का काम करते हैं। ये हमारा पूरा बॉडी पार्ट आता है, ये हमारी गर्दन। अगर हम इसको ऊपर रखें तो पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर सेम हो जाता है। तो इस तरीके से सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में पूरी बॉडी हमारी हाथ पर, ये हमारा फ्रंट पार्ट हो जाता है यानी कि वाइट स्किन, और पीछे वाला पार्ट हमारा ब्लैक स्किन हो जाता है, और पीछे हमारी स्पाइन और किडनी के पॉइंट्स हमारे बैक साइड में आते हैं। तो इस तरीके से सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में ट्रीटमेंट हम इन्हीं पॉइंट्स के आधार मानते हुए पॉइंट्स पर ट्रीटमेंट करेंगे। इसका इफेक्ट किस तरीके से आता है सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी, यानी कि जैसे यहाँ पर हमारा लीवर का पॉइंट है, ठीक है। तो अगर लीवर में किसी को प्रॉब्लम है या लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जैसे लीवर हमारे मसल्स के लिए काम करता है, लीवर हमारे विंड मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जैसे आपने देखा होगा कई पेशेंट ऐसे होते हैं कहीं पर भी दबाया पेन आया, यानी कि उनको विंड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। दूसरा, उनको जो प्रॉब्लम है वो लीवर की वजह से है। कहीं पर भी दबाओ गैस पास होती है, जॉइंट्स में गैस जमा हो जाती है, नर्व्स के अंदर मूवमेंट रुक जाती है, वो सब लीवर की वजह से होता है। तो हमें क्या करना है, अब उस पर ट्रीटमेंट कैसे करना है? जैसे हमने पहले बीमारी पता कर ली कि हमें लीवर के ऊपर ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि जो मेन कॉज है वो लीवर है, ठीक है। तो लीवर का पॉइंट हमारा लिटिल फिंगर की तरफ बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पे आएगा। अब इसके ऊपर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक्यूप्रेशर थेरेपी, हम इसके ऊपर पॉइंट से प्रेशर करेंगे। हम इसके ऊपर मेथी दाना लगा सकते हैं, मैग्नेट्स लगा सकते हैं। वो आगे की वीडियो में प्रॉपर टेक्निक्स देखेंगे किस तरीके से हमें यूज करना है, ठीक है। तो उस पॉइंट्स को हमें एक्टिवेट करना है। अब एक्टिवेट या प्रेशर करने से क्या होगा? लीवर की एनर्जी बढ़ेगी। देखिए, लीवर की कहीं ना कहीं एनर्जी डिस्टर्ब हुई है, या तो एनर्जी ब्लॉक हो गई है, या एनर्जी बढ़ गई है, या एनर्जी कम हो गई है। उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए हम लोग उस पॉइंट पर प्रेशर करेंगे। प्रेशर हम कितनी देर करेंगे? 1 से 3 मिनट का हमें प्रेशर करना होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। इससे ज़्यादा अगर करेंगे तो पॉइंट पर सूजन भी आ जाती है। प्रेशर कितना करना है? एक नॉर्मल प्रेशर करना है। जैसे कि मैं हाथ से आपको प्रेशर कर रहा हूँ तो मैं एक नॉर्मल प्रेशर करूँगा, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं दबाऊँगा। अगर ज़ोर से दबाऊँगा तो लोकली उस पॉइंट में पेन आ सकता है, टिश्यू ब्रेक हो सकते हैं। तो एक हमें नॉर्मल प्रेशर करना है। अच्छा, बहुत हल्का भी नहीं करना है, जैसे हाथ फेर रहे हो, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक नॉर्मल प्रेशर के साथ उस पॉइंट को एक्टिवेट करना है ताकि उसकी एनर्जी को बैलेंस कर सकें। जैसे जैसे एनर्जी बैलेंस होती जाएगी उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट आता जाएगा। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण, ये हमारी गर्दन, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट, तो ये हमारा बैक पार्ट। तो यानी कि ये हमारी गर्दन का बैक पार्ट, सर्वाइकल एरिया आ गया। किसी को गर्दन में दर्द है, आप इस पॉइंट पर अगर चेक करेंगे ना तो आपको पर्टिकुलरली पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर है। अगर आप सेंटर में चेक करते हो तो सेंटर में पेन आएगा या नहीं आएगा, यानी कि जिस पॉइंट पर प्रॉब्लम होगी उस पॉइंट पर आपको डिफरेंट टाइप का पेन फील होगा। आपको मतलब जिसको आप चेक कर रहे हो उसको डिफरेंट टाइप का पेन फील होगा। अगर सेंटर में पेन फील होता है तो यानी कि सेंटर में प्रॉब्लम है। अगर लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम फील होती है तो यानी कि लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। और अगर राइट साइड में आप चेक करने पे लगता है कि राइट साइड में पेन ज़्यादा है तो यानी कि राइट साइड में प्रॉब्लम भी ज़्यादा है। अगर यही चीज़ आपने रेगुलर 2 दिन ट्रीटमेंट किया, तीसरे दिन आप क्या देखते हैं कि इस पॉइंट पर पेन कम हो गया है, यानी कि वो एरिया हील हो गया है, इसलिए उस पॉइंट की जो इफेक्टिवनेस है वो भी कम हो गई है। सेंसिटिविटी होती है एक पॉइंट की, वो पॉइंट सेंसिटिव हो जाता है। तो अगर पॉइंट ठीक हो गया यानी कि उस रिलेटेड वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो वहाँ पे पेन नहीं होगा, सिर्फ दबाने का दर्द आएगा। एक नॉर्मल पेन जो दबाने का होता है वही आएगा। अगर उस एरिया में प्रॉब्लम है तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप का पेन और चुभन तक भी फील होती है। जैसे लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर पे आप ट्रीटमेंट करोगे तो आपको चुभन भी फील हो सकती है। सर्वाइकल पे ट्रीटमेंट कर रहे हो या लोअर बैक में ट्रीटमेंट कर रहे हो
तो जहाँ पर आप ट्रीटमेंट कर रहे हो अगर वहाँ पर प्रॉब्लम है तो उसको डिफरेंट पेन और चुभन फील हो सकती है। ये एक सुजोग थेरेपी में डायग्नोज करने का एक तरीका होता है। जैसे घुटने की किसी को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो ये 2 पैर और 2 घुटने हमारे, लेफ्ट राइट हम देखेंगे किस घुटने में आ रहा है, उसमें चेक करें। अगर हमें लगता है यहाँ पे प्रॉब्लम है यानी कि एनर्जी डिस्टर्ब है, हम उसी पॉइंट पे फिर ट्रीटमेंट करेंगे। जहाँ पर एनर्जी ब्लॉक है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि डिफरेंट पेन आ रहा है पेशेंट को, तो उसी पॉइंट पे फिर हमें ट्रीटमेंट करना होता है। क्योंकि घुटना तो पूरा है ना, ये चारों तरफ से, आगे से भी और पीछे से भी घुटना ही है ना। तो जहाँ पर हमें लगता है कि इस एरिया में, जैसे हमें लगता है कि इस एरिया में पेन सबसे ज़्यादा हो रहा है, तो इसी पे हमें ट्रीटमेंट करना है, क्योंकि ये उसका पेन पॉइंट है और इसी से वो ठीक होगा। क्योंकि एनर्जी जो ब्लॉक है वो इस एरिया में है। हो सकता है उसका इम्पैक्ट यहाँ पर उसको पैर में फील हो रहा हो, लेकिन जो एनर्जी ठीक होगी वो यहीं से ठीक होगी। तो उस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, पॉइंट को चेक करना है कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, उसी पॉइंट को हमें हील करने के लिए टेक्निक्स यूज करनी है। यानी कि मेथी दाना, मटर का दाना, मैग्नेट्स, प्रेशर, रिंग्स, वो सब कोई भी टेक्निक्स जो हम आगे बताएंगे उनमें आप किसी को भी चेक कर सकते हो। तो यानी उस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए सुजोग एक्यूप्रेशर के उस पर्टिकुलर पॉइंट पे ट्रीटमेंट करेंगे और उस बीमारी को जड़ से ठीक करेंगे। जड़ से ठीक हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, आपके पास कोई आया, आपने 5 दिन लिए, 10 दिन लिए और आपका सर्वाइकल पूरा ठीक हो गया, ठीक है, क्या वो जिंदगी में वापस नहीं आ सकता? सर्वाइकल एक बार ठीक हो गया ना, पूरी तरीके से हो गया, क्या वो दोबारा वापस नहीं आएगा? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन उसके लिए नहीं आया, उसके लिए क्या करें कि आपका अगर लाइफ स्टाइल ठीक रहेगा तो आपको जिंदगी में दोबारा प्रॉब्लम नहीं होगी। दोबारा प्रॉब्लम तभी होगी जब आप पुराने लाइफ स्टाइल पर ही काम कर रहे होंगे। वही मोबाइल में झुक के काम करना है, वही 10-10 घंटे, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे आप मोबाइल में, लैपटॉप में लगे हुए हो, तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। टेम्परेरी रिलीफ तो हर चीज़ से आ जाएगा। अगर आपको ठीक करना है, पॉइंट से आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पूरा आपको ठीक होगा। दोबारा प्रॉब्लम ना हो तो अपना लाइफ स्टाइल सुधारिए, अपने आप को मैनेज कीजिए ताकि वो प्रॉब्लम आपको दोबारा से ना आए। यानी कि एक बार अगर हम ट्रीटमेंट करते हैं तो बीमारी को जड़ से भी ठीक कर सकते हैं। तो सुजोग एक्यूप्रेशर थेरेपी में हर एक पॉइंट की लोकेशन हम देखेंगे, कौन सा जॉइंट किस तरीके से आ रहा है, हाथ कहाँ आ रहा है, पैर कहाँ आ रहा है, लेफ्ट राइट में, लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में, स्टमक, लंग्स, हार्ट, हर चीज़ को हम एक एक तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। तो आज की वीडियो में हमने जाना कि सुजोग क्या काम करता है, कैसे काम करता है, और आगे की वीडियो में हम जानेंगे कौन सा पॉइंट किस तरीके से कैसे हमें उस पर ट्रीटमेंट करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।